सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि वे पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी पीएजीडी के भीतर कमियों को भरने की कोशिश करेंगे। तारेगामी ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वे पीएजीडी में सहयोगियों के बीच दूरियों को पाट कर अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, मैं लोगों की भलाई के लिए पीएजीडी को जीवित रखने की कोशिश करूंगा। समूह के भीतर संकट है और इसलिए वे इस संबंध में अपनी भूमिका निभाएंगे। कहने के लिए, कुछ हमारे आवाम को कन्वे करने के लिए अभी हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए मुद्दत के बाद, ख़ास तौर पर जब हमारी तारीख़ी रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक हादसे से गुज़र रही और एक सेटबैक हमारी नज़र में लगा, अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी मिसाल नहीं है हमारी तारीख में। उसके बाद पहली बार आए और हमारी नज़र में तवक्कात शायद हमारे कुछ सफ़ों में नहीं रही, लेकिन कई और लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, शायद उनको अब भी लगा शायद कुछ राहत मिलेगी। और ये उम्मीद थी कुछ सर्कल्स में कि बहुत कुछ छीना गया हमसे, बहुत कुछ जम्मू कश्मीर लद्दाख से, और शायद कुछ राहत भी मिलेगी या कुछ लेकर आएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। ऐसा हुआ नहीं। पुरानी बातों को दोहराया गया, बार बार जिनको दोहराया जाता रहा पिछले कई सालों से, वही लंतरानी थी। इजाफा कुछ नहीं था, इजाफा यही था, जश्न था। और एक और बात भी सामने आ गई कि पहली बार हमारा जो ढांचा सांचा है वो पहले भी मुतासिर हुआ करता आया है। आज पहली बार इंतज़ामिया फ्रॉम टॉप टू बॉटम सरगर्म अमल रही एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अनप्रेसिडेंटेड। प्राइम मिनिस्टर किसी फंक्शन के लिए आते तो लाजिमी तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन को सरगर्म अमल होना ही है, लेकिन अगर इलेक्टोरल सरगर्मी के लिए बीजेपी के कायद आए और फिर सारी एडमिनिस्ट्रेशन और कामों को मुअत्तल कर ले, बल्कि आम लोगों को कायल नहीं, मायल नहीं, बल्कि मजबूर भी करे 4 बजे से ही सड़कों पर हवा धवा होने के लिए, ताकि रैली में शमूलियत की जाए। प्राइम मिनिस्टर का इस्तकबाल होना चाहिए, मुझे उसमें दो राय नहीं। वी ऑल ऑफ अस ऑनर दिस पोस्ट इटसेल्फ, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का भी अभी भी हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है, कहा जाता है, दोहराया जाता है, और अभी भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां हैं। जलसों में आ जाए लोग, इस्तकबाल करने के लिए अपनी मर्जी से आ जाए, आना चाहिए।
लेकिन दबाव का वही हथियार आजमाया जाए मुनासिब नहीं है। और मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के शान जो शाया नहीं है, उनकी शान के मुताबिक नहीं है, वो काफ़ी ऊंचा मर्तबा रखते हैं और इस्तेकबाल होता, तादाद कम हो लेकिन उसमें लोगों की रजामंदी हो, अच्छा था। बहरहाल इसके नताइज निकलेंगे आने वाले वक्त में। जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ व्हीकल, एक व्हीकल है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। लोगों और सरकार के बीच में एक बफर है, एक ऐसी मशीनरी है जो एक रिश्ता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में। अगर ये पार्टिजन बन जाए, अगर ये सियासी आलाकार बने एडमिनिस्ट्रेशन, वो जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। टेररिज्म, कौन इनकार कर लेगा कि वायलेंस के मुख्तलिफ फेज से गुजरना पड़ा हमारे लोगों को, हमारे आवाम को। काफ़ी जानों का नुकसान हुआ, सिक्योरिटी, नॉन सिक्योरिटी, लोग मुतासिर रहे, हमारी इकोनॉमी मुतासिर हुई, नो डाउट अबाउट इट। सबसे ज़्यादा जो विक्टिम्स रहे वायलेंस के, वो तो कश्मीर के लोग रहे, जम्मू के लोग रहे, यहाँ के लोग रहे। हम जानते हैं कि ये पेन है क्या, हम जानते हैं कि कब्रिस्तान माने क्या रखते हैं। हम गुजरे हैं इस दर्दनाक दौर से, कटिंग अक्रॉस, कि इसका फेथ क्या है। हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा, हमारी सोसाइटी का हिस्सा कश्मीरी पंडित को डर के मारे यहाँ से जाना पड़ा। आज भी हमें दुख है, हमें मीन्स कश्मीर की सोसाइटी को रंज है, और आज भी हम इंतज़ार कर लेंगे कि उनको राहत मिले। और आज भी हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी राहत के लिए कोई नए पैकेज का ऐलान कर ले। दुख हुआ है उनको। और इसके अलावा अब कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन फैक्ट्स को तो पेश अगर करना ही है कुछ, तो हकाइक को हकाइक की रोशनी में ही पेश कर लीजिए। क्या हकाइक है? 4 अगस्त, 5 अगस्त और उसके बाद कई साल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों के साथ क्या हुआ। आज भी हमारा मुल्क जाना जाता है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के नाम से। मुझे दुख तो ये है, एक तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तकलीफ दे सूरत हाल का सामना करना पड़ा, दूसरा मुझे ये भी दुख है कि इंटरनेशनली जो हमारी इमेज बननी चाहिए थी या जो कुछ रही थी, उसको भी ज़ख्म पहुंचा। अब डाउन पेमेंट की नहीं कोई चिंता, मात्र 1 रुपया दीजिए और घर ले जाइए नया पावरफुल काइनेटिक ई रिक्शा। क्योंकि अब जुपिटर मोटर्स लेकर आए हैं महाशिवरात्रि व होली पर्व के पावन अवसर पर काइनेटिक ई रिक्शा पर 20,000 रुपए का कैश डिस्काउंट। याद रहे, ये ऑफर मात्र होली तक ही सीमित है, तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। आज ही आए और अपना काइनेटिक ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।